मेरे पास तो तारीख के जो शवाहिद हैं उसमें ऐसा कोई सही इबारत नहीं है कि किसी को उन्होंने मामूर किया हो, यजीद ने किसी को मामूर किया हो कि जाकर इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। लेकिन कोई ये कहे कि बितायीन कत्ल हुसैन का हुक्म दिया था, तो मेरे पास ऐसी कोई तारीखी शवाहिद नहीं है। टीवी पे आके ये कहना कि मुझे हुसैन के यजीद के कातिल होने पर कोई दलील नहीं मिली। चन चाड़ना तो चन लाना और गल है, लेकिन हुसैन दे बारे डिस्कस करना ये और गल है। मुस्तफा दा चन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी फरमाते, जब मैंने अपने कानों से ये सुना ना तो मैंने उसी वक्त कलम उठा लिया, 700 सफ़ों की किताब लिख दी। ये हदीस की किताब उन्हीं की मेरे सामने पड़ी। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी फरमाते, मैंने किताब लिख डाली अल कौलुल मतीन फी अम्र यजीदिल्लैन, यजीद के कुफर और उस पर लानत करना ये सुन्नत खुदा है। कुरान और हदीस से हवालों से 700 सफ़ों की किताब लिख के उम्मत के नाम कर दी। कोई इसे लानत से नहीं बचा सकता। उम्मत मुसलमा के अफराद ने आज पढ़ना है, स्टडी करना है। आज हमारे जिम्मे है यजीदियत कयामत तक चलेगी, तो हुसैनियत भी बोलो कयामत तक चलेगी। लेकिन यह तयशुदा बात है कि यजीदी फिक्र हमेशा ज्यादा असर लेगी, क्योंकि यजीदी तादाद में ज्यादा थे, हुसैनी ईमान में ज्यादा थे। इसलिए फतवों से नहीं घबराना कि लाहौर दे सारे मुफ्ती मेरे खिलाफ हो गए ने, घबराने की लोड़ ही कोई नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इहराम खोल दिया था ना 8 ज़ुल्हज को और करबला की तरफ चल पड़े थे, तो मक्के के सारे मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि इमाम और आपके साथियों पर दम पड़ गया है। दमुन अरबी में कहते हैं खून बहाने को, बकरे ज़िबा करें। इहराम खोल दिया हज किए बगैर। इमाम ने मक्के के मुफ्तियों को जमा किया, फरमाया क्या फतवा दे रहे थे जी, बकरे ज़िबा करें तो एक एक बकरा हर फर्द की तरफ से ज़िबा करें, आपको दम पड़ गया है, आपने हिराम खोल दिया हज किए बगैर। इमाम ने फरमाया कयामत तक किस में दम खम है हुसैन जैसा दम देने का। तुम बकरों की बात करते हो, मैं अली अकबर का खून देने जा रहा हूं, मैं अली असगर का खून देने जा रहा हूं। मेरे जैसा दम कौन देगा कायनात। फतवों से नहीं घबराते, अपने ईमान पर आंच नहीं आने देते। ये हर दौर में हुए, हर इमाम शहीद हुए इसी के ज़िमन में। इमाम निसाई ने पहली किताब मौला अली शेर खुदा की शान में हदीस की लिखी थी, उन्हें मिंबर पर शहीद कर दिया गया। इमाम शाफी पर राफजी का फतवा लगा, आपने फरमाया अहले बैत की मोहब्बत से अगर राफजी कोई बनाता है तो मुझे लाख बार ये फतवा मंजूर है। इमाम अहमद बिन हंबल को बगदाद के चौक में कोड़े लगे। इमाम मालिक बिन अनस को मदीने की गलियों में मारा गया। हर चौक में कोड़े लगते, इमाम मालिक बिन अनस बेहोश हो जाते। फिका के इमाम है, होश आता तो कहते कि मैं कोड़े मारने और मरवाने वालों को माफ करता हूं। अगले चौक में फिर कोड़े लगते, फिर कहते माफ करता हूं। अगले चौक में फिर कोड़े लगते, फिर बेहोश होते, फिर होश आता, मालिक बिन अनस कहते फिर माफ करता हूं। और फिर खलीफा बनु जाफर ने कह दिया आपकी दाढ़ी काट देंगे, मूंछें काट के ऊंटनी पे बिठाएंगे। इमाम मालिक बिन अनस ने फरमाया मुझे वो दाढ़ी चाहिए ही नहीं जिसमें नबी की अहले बैत की मोहब्बत ना हो, काट दो। दाढ़ी भी वही कबूल होगी जिसमें नबी की अहले बैत की मोहब्बत होगी। याद रख ले, जुब्बे कुबे सारे लाइनों में लगा दिए जाएंगे। उस दिन पता चलेगा कि हुसैन की मोहब्बत मिंबर और मेहराब से उसकी आवाज कैसी आनी चाहिए थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज किसी मुफ्ती को फतवे की जरूरत ना होती, आज किसी इमाम के नीचे मुसल्ला ना होता, आज किसी खतीब के नीचे मिंबर ना होता, आज किसी गद्दी नशीन के नीचे मसनद ना होती, अगर हुसैन ने
नाना का मुसल्ला ना छोड़ा होता, नाना का मिंबर और नाना की मसनद ना छोड़ी होती। हुसैन की कुर्बानी करबला से शुरू नहीं हुई, उस दिन शुरू हो गई थी जिस नाना का मदीना छोड़ा था। लोग कोट नैत खान नहीं छोड़ते, हुसैन ने वो मदीना छोड़ा जिसमें नाना कंधों पे बिठा के लोरियां देते थे। नाना का रोजा छोड़ा, नाना की मसनद छोड़ी। गद्दी बाबा फरीद की हो, कहें गद्दी नशीन से गद्दी छोड़ दे। मस्जिद बादशाही हो, खतीब से कहें मिंबर छोड़ दे। ये हुसैन है जिसने नाना की मस्जिद नबवी छोड़ दी, करबला के तपते रेते पर मुसल्ला बिछाया ताकि ये सारी खैरात कयामत तक उम्मत मुसलमान को मिले। आज जरूरत इस अमर की है कि हम हुसैनी बने। बोलो क्या बने? किसी फकीर से किसी ने पूछा था आपका मसलक क्या है? आपने फरमाया करबला के बाद दो ही बचे थे, एक यजीदी एक हुसैनी। मैं यजीदी मसलक का नहीं, मैं हुसैनी मसलक का। गाली खत्म करो।